आज हम एक ऐसी मोरल स्टोरी सुनेंगे जो आपको बताएगी कि हद से ज़्यादा उम्मीदें किस तरह इंसान के जीवन में दुख व निराशा का बड़ा कारण बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के घर पर ठहर गए। उनका शिष्य काफ़ी अमीर आदमी था। उसके बहुत से व्यापार थे। उसके घर में कई नौकर चाकर भी काम करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज साल में एक बार व्यक्ति के घर आकर जरूर ठहरते थे, क्योंकि वो व्यक्ति जिस शहर में रहता था उस शहर में साधु महाराज के गुरु का एक मंदिर भी था। इसलिए साधु महाराज जब भी अपने गुरु से मिलने आते थे तो अपने शिष्य के घर एक रात जरूर ठहरते थे। इससे पहले जब भी साधु महाराज घर आते थे, शिष्य काफ़ी खुश और उत्साहित दिखता था। लेकिन साधु महाराज जब इस बार शिष्य के घर आए तो उन्होंने अनुभव किया कि आज का शिष्य काफ़ी परेशान दिख रहा है, साथ ही चिंता और दुख में रह रहा है। साधु महाराज ने उनके पत्नी से पूछा कि आजकल क्या बात है, आपके पति क्यों इतना उदास रह रहे हैं, क्या कोई परेशानी आ गई है। तब शिष्य की पत्नी ने कहा कि हाँ, आजकल उनको व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा हो गया है। तो फिर साधु महाराज ने कहा, फिर इसमें चिंता की क्या बात है और टेंशन लेने की क्या बात है। यह तो बहुत खुशी की बात है कि 10 लाख रुपए की अधिक कमाई हुई है। मुस्कुराते हुए पत्नी ने बोला कि हाँ, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वह बोलेंगे कि मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये सभी बातें सुनकर साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप तो पहेलियाँ बुझा रही हो, आखिर बात क्या है। अभी बोल रही थी कि 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है और फिर बोल रही हो कि बिजनेस में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे पति को फ़ायदा और नुकसान दोनों एक साथ ही हुए हैं। तब साधु महाराज और भी सोचने लगे और साधु महाराज ने फिर पूछा कि ये कैसे हो सकता है। तब पत्नी ने कहा, मेरे पति को 10 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बिजनेस से उन्हें 20 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। इसलिए वे आजकल ये सोचकर उदास हो रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। साधु महाराज को ये बात बिल्कुल ही अजीब लगी। लेकिन शाम को जब साधु महाराज के पास शिष्य बैठा हुआ था, तब साधु महाराज ने शिष्य से उसकी चिंता का कारण पूछा। तो उसने कहा कि क्या बताऊँ गुरुजी, बिजनेस में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मुझे 20 लाख रुपए के फ़ायदे की उम्मीद थी, लेकिन फ़ायदा सिर्फ 10 लाख रुपए का ही हुआ। ये सभी बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ ही है, लेकिन जो इसने 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ उस तरफ इसका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि यह इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे 20 लाख रुपए का फ़ायदा हो। तब गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हारी परेशानी व उदासी का कारण तुम्हारी बड़ी उम्मीदें और देखने का नज़रिया है जो नकारात्मक है, और इसी वजह से तुम्हारा ध्यान बार बार 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ जा रहा है, जबकि तुम्हें उसकी जगह ये सोचकर खुश भी रह सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। यानी अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि उस इंसान को अगर केवल 10 लाख रुपए के फ़ायदे की उम्मीद होती तो क्या वो इंसान उदास होता? बिल्कुल नहीं। और अगर उसे सिर्फ 5 लाख रुपए की उम्मीद होती और ऐसे में अगर उसे 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता, तब वो कितना खुश होता। यानी एक बात यहाँ पर साफ साफ दिखती है कि इंसान के दुख का बड़ा कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं हैं और उसके देखने व सोचने के गलत नज़रिए ही होते हैं। इंसान बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षा अपने मन में बना लेते हैं कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, और इन सभी चीज़ों के चक्कर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो इंसान उस बातों को लेकर सोचने लगता है और उदास हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीदें उतनी ही रखो जितनी मेहनत की गई हो। की गई मेहनत से ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना आपको निराशा की ओर धकेलेगी।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी।